मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत प्यार करता है। एक बात तुम भली भांति समझो, तुम भले ही किसी बात पर भरोसा रखो या ना रखो, लेकिन इतना ज़रूर है कि तुम्हारे भगवान पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में भला बुरा जो मिलता है, समझो कि वह तुम्हारे भले के लिए ही है। भगवान से अपने को जोड़ कर रखो। इस प्रकार हर क्षण आनंद की अनुभूति करो। प्यारे बच्चे, तुम हमेशा भगवान से शिकायत करते रहते हो, हे भगवान, तुमने मुझे ये नहीं दिया, तुमने मुझे वो नहीं दिया, तुमने मेरे जीवन में सिर्फ कठिनाइयाँ ही दी, कोई सुख नहीं दिया। तुम्हारी इतनी सारी समस्याएं, तुम सिर्फ शिकायत ही करते रहोगे, परंतु कभी तुम्हारा ध्यान उस ओर नहीं जाता जो ईश्वर ने तुम्हें प्रदत्त किया। जिस दिन तुम उस ओर अपना ध्यान ले जाओ कि क्या ईश्वर ने तुम्हें दिया है, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि ईश्वर ने ढेर सारी आनंद की अनुभूति और प्रत्येक क्षण तुमको प्रदान किया, ना कि तुम्हें इस ओर ध्यान देना है कि क्या नहीं दिया। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि जो भी ईश्वर करता है तुम्हारे भले के लिए करता है और तुम्हारा दृढ़ विश्वास तुम्हारे ईश्वर पर होगा, उस दिन तुम जीवन के प्रत्येक क्षण में आनंद की अनुभूति का अनुभव करोगे। चाहे तुम्हारे जीवन में लाख कठिनाइयाँ क्यों ना आए, तुम प्रत्येक पल को यह अवसर जानोगे कि यह ईश्वर के करीब जाने का अवसर है। तुम कभी अपने आप को देखना, जिस चीज़ को तुम गौर कभी नहीं किए थे कि ईश्वर ने तुम्हें प्रदान किया है, उन सारी चीज़ों को कभी किसी दूसरे को देखना जिनके पास वो कमियां हैं, जिनके पास ईश्वर ने वह प्रदान नहीं की। बहुत छोटी सी ही चीज़ है। अगर तुम्हारे पास ईश्वर ने यह आशीर्वाद दिया है, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है, तो तुम उनके विषय में सोचो जो अनाथ हैं, जिनको ईश्वर ने कोई रिश्ते ही नहीं दिए। धन संपदा और भौतिक सुख सुविधा सिर्फ ये ही नहीं होती। संपूर्ण शरीर, श्रेष्ठ शरीर जो तुम्हें प्रदान किया गया है, कभी तुमने उस पर ध्यान दिया है? नहीं ना। इन सारी छोटी छोटी बातों को जब तुम गौर करोगे, ध्यान दोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि ईश्वर ने तुम्हें कितनी सारी, बहुत सारी, जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, वो सारी चीज़ें प्रदान की हैं। इसलिए आज की बात से प्यारे बच्चे, उस ओर ध्यान न ले जाओ जो तुम्हारे पास नहीं है, बल्कि उस ओर ध्यान लेके जाओ जो तुम्हारे ईश्वर और गुरु ने तुम्हें भेंट की है, प्रदान की है। और जीवन के हर पल को धन्यवाद दो उनको, अपने ईश्वर को, अपने गुरु को, जो चीज़ें तुम्हारे पास तुम्हारे गुरु और तुम्हारे ईश्वर ने प्रदान की, ना कि शिकायतों का ढेर। तुम जितनी शिकायतें करते हो, तुम्हारी शिकायतें भी मुझ तक पहुंचती है और तुम्हारी निराशा भी। और प्यारे बच्चे, जब तुम सुखी रहते हो और जब हंसी खुशी से रहते हो तो वो भी मुझ तक पहुंचती है। पर मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान रखो। तुम निराशा में अपना समय अत्यधिक व्यतीत करते हो, जबकि तुम अपने जीवन में जितनी भी खुशियाँ हैं जो तुम्हें भगवान ने दी है, उसे नज़रअंदाज कर देते हो। उस निराशा के क्षणों में तुम्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें कुछ नहीं दिया और तुम अत्यधिक निराश रहते हो। और करते क्या हो? अपने परिवार पर ही गुस्सा उतारते हो, है ना? ऐसा होता है ना? तो प्यारे बच्चे, ऐसा नहीं करना है तुमको। अब जीवन की हर एक अनुभूति को महसूस करो, हर पल को अपना आखिरी पल समझकर जियो। अपने को भक्ति स्वरूप और प्रेम स्वरूप बनाओ। साथ ही साथ संपूर्ण संसार में प्रेम स्वरूप बनकर प्रेम बांटो। जितनी शिकायतें तुम करोगे ना, तो जीवन परिपूर्ण कभी होगा ही नहीं। सबसे महत्वपूर्ण है हमारी मन की आध्यात्मिकता की शांति, हमारे मन में सुकून और शांति। तो प्यारे बच्चे, अब तुम कोशिश करो कि तुम्हारे मन की सुकून और शांति जो खो गई है, उस तक पहुंचने का। और उसका एक बड़ा माध्यम है ध्यान। अपने जीवन में ध्यान को शामिल करो
बहुत जल्द फिर तुम्हारा बाबा एक संदेश लेकर आएगा।